जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज है क्लास नंबर 14, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी लक्ष्य बैच का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराना है। इसीलिए आप सभी लोग इस जुनून को बरकरार रखते हुए हर शाम 7:30 बजे क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ आपकी बेहतर तैयारी, बेहतर रिवीजन के लिए सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, तो उसको भी आप अटेंड करिए। साथ ही साथ रात 9 बजे यूपीपीसीएल अकाउंटेंट की क्लासेस हो रही हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को भी आप अटेंड करते रहिए। एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो उसे आप देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस के प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी मैंने महामैराथन क्लास करा दी है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आपकी लेटेस्ट ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो देरी किस बात की है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा आपकी अपनी वेबसाइट www.abhayexcel.com। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, आरटीजीएस यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 20, 22 या 16? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, यूटीआर का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यूटीआर का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 22, क्योंकि आरटीजीएस यूटीआर में 22 संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट, क्या डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है? बताइए ट्रू या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, जो भी आपको फ्रंट पे दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप की थीम को आप बदल सकते हैं, आप अपना भी इमेज वहां वॉलपेपर के रूप में लगा सकते हैं और पूरी थीम को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कैल्क में एक कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, आल्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका एक सेल है, आप सभी जानते हैं ना, जहां पर भी आपने कर्सर रखा और एक डार्क बॉर्डर यहां पर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है? सेल है। ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रो हैं। अब यहां पर कहा गया है कि एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो देखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस आप करेंगे तो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। इस कॉलम को करना है सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्पेस, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से यह पूछता है कि रो को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, और पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस का उपयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस स्पेस, क्योंकि यहां पर कॉलम को सिलेक्ट करने की बात कही गई है, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर क्या है? लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति होता है, एक एल्गोरिथम जो एक श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, एक कंप्यूटर
जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करता है या फिर ब्लॉकचेन का एक प्रकार है? बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करने का काम करता है, मीन्स जो वैलिडेट करता है और प्रोसेसिंग करता है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस की। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, एबीएस एक टेक्स्ट फंक्शन है। बताइए क्या एबीएस आपका एक टेक्स्ट फंक्शन है? फॉल्स या फिर ट्रू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एबीएस फंक्शन का क्या उपयोग है, या आपने एक्सेल में कभी यूज किया है तो आपको पता होगा कि एबीएस का काम क्या होता है। तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एबीएस क्या करता है? यह निगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट करता है। जैसे कि -96 है, अगर इसको पॉजिटिव में करना है तो वहां पर आप इक्वल एबीएस -96 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है? आपका एक न्यूमेरिक फंक्शन है, ना कि टेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट, बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल, प्राइस स्कैनर, लाइन स्कैनर या फिर ए और बी दोनों? बताइए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर 1940 में डेवलप किया गया, आप सभी जानते हैं। इसे हम पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं और लाइन स्कैनर नहीं प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रिंटर को निम्न में से किस विकल्प के माध्यम से जोड़ा जाता है? इंसर्ट अ प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, डिवाइस एंड प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विंडोज 10 में अगर हम प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं तो बताइए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन के माध्यम से हम प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि रिमूव करना है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो रिमूव करने के लिए भी डिवाइस एंड प्रिंटर का ही उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड को जोड़ सकते हैं, मीन्स फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं? 4000, 5000, 6000 या फिर 1000? आप में से अधिकतर लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं और जानते भी होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार ट्रिपल एग्जाम में आपको मिल जाता है। 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपके फॉलोअर्स वहां पर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो बुनियादी कार्य के लिए कंप्यूटर के समर्थन में रहता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में भी मदद करता है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर से जो हार्डवेयर कनेक्ट्स हैं उनको चलाने में भी मदद करता है? प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर्स? प्रिंटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कैसा आउटपुट देता है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट देता है? तो प्रिंटर देता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है ना, तो प्रिंटर हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी आउटपुट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा आपको मिल गया वैसा ही कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कंट्रोल यूनिट मींस सीयू, ये क्या है? सीपीयू का आपका एक भाग होता है। रजिस्टर क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी होती है, छोटी होती है, एक्सेस करने में समय भी इसको कम लगता है। तो याद रखिएगा रजिस्टर के बारे में भी। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को चलाने में समर्थन करता है, हार्डवेयर को देखता है कि कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, कौन से नहीं जुड़े हुए हैं, या कौन सही से कार्य कर रहे हैं, कौन सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। मीन्स चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग का काम हो, हर एक चीज को ट्रैक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार आपको फ्लोटिंग और फिक्स्ड के नाम से मिल जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। बताइए क्या पायलट प्रोजेक्ट योजना को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, इसको 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे इंप्रेस ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं? एम्बेडिंग, रीग्रुपिंग, अनग्रुपिंग या फिर ग्रुपिंग? क्लिप आर्ट का आप सभी लोग उपयोग करते हैं। क्लिप आर्ट में क्या है कि आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाते हैं जो कंप्यूटराइज्ड फिगर्स होते हैं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स से संबंधित चाहिए वो भी आप ले सकते हो, आपको कंप्यूटर के फिगर्स चाहिए वो भी वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कोई भी क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उसको आप इंप्रेस के ऑब्जेक्ट में बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसे आपको अनग्रुप करना पड़ता है। क्या? अनग्रुप मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनग्रुपिंग। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आपको स्टैंडर्ड प्लेसहोल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है? बताइए ऐसा कौन सा टूल है जो एक स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना ही स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की अनुमति देता है? लाइन टूल्स, ऑटो शेप्स टूल्स, टेक्स्ट बॉक्स टूल या फिल कलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट बॉक्स टूल। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट को आसानी से ऐड कर सकते हो। यहां पर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन कहां मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में से बनता है कि टेक्स्ट बॉक्स को कहां रख सकते हैं? तो जहां पर आप चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो और इसके माध्यम से जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो भी आप आसानी से यहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अब एक्सेल कंप्यूटर कर दिया है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, सेल की चौड़ाई को रूलर के द्वारा बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सेल की चौड़ाई को, तो बिल्कुल सही बात है, सेल की चौड़ाई को रूलर के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर कोई भी टेबल हमने इंसर्ट कर रखी है, अब इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो यहां पर देखिए यह आपका रूलर है और रूलर के माध्यम से इसको कम और ज्यादा भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां देखिए ये है, इसको यहां से हमने कर दिया, कम हो गया। जूम करके दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए रूलर है आपका, अब इसको आपको बढ़ाना है तो आप यहां पर ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर देखिए बढ़ भी गया, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या एक स्लाइड में दो ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गलत है, एक स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन काम करेगा। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर हाई वैल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का कार्य करता है? बताइए निम्न में से कौन सा सर्वर हाई वैल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? एफटीपी सर्वर, एनएनटीपी सर्वर, डीएसएम सर्वर या उपरोक्त सभी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एनएनटीपी सर्वर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की के साथ पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स राइटर में जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, क्या उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर एक पैराग्राफ चाहिए, डी लिख के F3 प्रेस कर दिया, एक पैरा आ गया। अब देखिए शिफ्ट प्लस F9 यहां पर हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या कोई भी वर्क हुआ? नहीं हुआ। मीन्स शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करने पर
कोई भी पीडीएफ कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ कन्वर्जन का ऑप्शन कहां मिलता है? तो यहां पर आप फाइल पे जाते हो, यहां पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर, बताइए FSF का फुल फॉर्म क्या है? फ्री सिस्टम फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड या फंड सिस्टम फाउंडेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है ना, एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है, उसे FSF कहते हैं। अब नेक्स्ट, फोल्डर एवं फाइल के प्रबंधन के लिए किस विंडोज प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फाइल फोल्डर के प्रबंधन के लिए विंडोज प्रोग्राम में हम उपयोग करते हैं एक्सप्लोरर का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस 4.0 में कितनी भाषाएं हैं, या लिब्रे ऑफिस 4.0 कितनी भाषाओं को समर्थित करता है? 75, 70, 80 या फिर 40? सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बताइए हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। 40 भाषाओं का समर्थन लिब्रे ऑफिस कैल्क 4.0 आपका करता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PIM/M। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है ना, फिगर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं PIM कैसा था, ICL और IBM के बारे में। अब नेक्स्ट, किस कमांड का उपयोग फोल्डर अनुमति बदलने के लिए लाइनेक्स में किया जाता है? chmod, is, i, top या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी ऐसी कमांड है जिसका उपयोग फोल्डर अनुमति बदलने के लिए लाइनेक्स में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, chmod कमांड का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया गया? रेलवे, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन सी इज राइट। पोस्ट ऑफिस की जो सुविधाएं हैं उसको ग्राहकों को पहुंचाने के लिए, अपने कंज्यूमर्स को देने के लिए, या जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं जो पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, उन सभी के लिए लॉन्च किया गया आपका पोस्ट इन्फो। अब नेक्स्ट, FTP कनेक्शन नियंत्रक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स FTP कनेक्शन नियंत्रण के लिए किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? 20 नंबर पोर्ट का, 21 पोर्ट का, 25 पोर्ट का या 56 पोर्ट का? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए किस पोर्ट पर कार्य करता है आपका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 21 पोर्ट पर ये आपका कार्य करता है। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल राउंड 12896.456, -3 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे? फटाफट इसका आंसर कितना आएगा? 12,000, 13,000, 13,000.456 या फिर एरर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। यहां पर देखिए फार्मूले को हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यहां पर सॉल्व करते हैं। इक्वल राउंड
896.456 -3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं तो राइट आंसर कितना आ गया 13,000। कैसे हुआ? मैंने आपको समझाया था कि हमेशा इसे हम जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसे जीरो में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर -3 था तो 3 अंक पहले दशमलव चला जाएगा। मीन्स यहां पर देखिए डेसिमल यहां पर है, 3 अंक आगे और खिसक जाएगा। मीन्स यहां पर 6 फिर 9 और 8 मीन्स ये कितना बन जाएगा 12.896456 आपका ये हो जाएगा। और मैंने बताया है आपको कि जब जीरो रहेगा तो दशमलव के बाद पहली संख्या को हम देखते हैं। अब दशमलव बाद पहली संख्या कौन सी है? 8 है। 8 5 से बड़ी है तो राउंड होके क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा। मीन्स यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब जो फार्मूला था क्वेश्चन था वो -3 में था तो फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे जीरो को -3 में, तो यहां पर -3 थे तो 3 जीरो यहां पर ऐड कर देंगे, -4 होता तो उसी के अकॉर्डिंग 4 जीरो 5 जीरो ऐसे आप ऐड करते हुए चले जाते। तो इस प्रकार से यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 13,000। ठीक है ना। 9 बजे वाली जो क्लास है उसको भी आप अटेंड कर लीजिएगा और मॉर्निंग में 7:30 बजे की जो क्लास हो रही है उसे भी आप अटेंड कर लीजिएगा। शाम 7:30 बजे ये क्लास तो आपके लिए है ही। तो आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, या किसी टॉपिक पर आप अलग से क्लास चाहते हैं CCC के सिलेबस में जो आपका ना कंप्लीट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी कोई समस्या हो आप पूछ सकें और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस भी आप आसानी से हमें सेंड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।